नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ थी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक कड़ी में कल मैंने आपको वादा किया था कि अगर पुलकित का नार्को टेस्ट होता है तो आज हम आपको बताएंगे नार्को टेस्ट क्या होता है, कौन से केमिकल उसमें दिए जाते हैं, कैसे नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाते हैं, नार्को और पॉलीग्राफ में अंतर क्या होता है। आज जब इस वीडियो को आप खत्म करेंगे तो आप भी कहेंगे कि पुलकित का नार्को टेस्ट होना चाहिए। पूरी जानकारी आज आपको देंगे। दूसरा, इसके बाद नार्को टेस्ट से वीआईपी के बेनकाब होने की कितनी संभावनाएं हैं और कौन वीआईपी हो सकता है, इस पर किसी एक राजनेता ने हिंट दिया है, उस पर बात करूंगा। श्रद्धा केस में नार्को टेस्ट हुआ है या होने वाला है, उसका क्या परिणाम रहा, कितना सटीक होता है नार्को टेस्ट, और माता पिता की सीबीआई जांच की मांग। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अगर पीड़िता के माता पिता को धरने पे बैठ के अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है तो अपने आप में एक बहुत बुरी बात है। तो ऐसे में आज हम अपने हल्ला बोल की शुरुआत करते हैं अंकिता भंडारे के लिए इन 4 सवालों के साथ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के साथ अपील कि दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो न सिर्फ अंकिता की आवाज़ उठाते हैं बल्कि लेमैन को लॉमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा ही कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको वीडियो से इनपुट मिले, तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं पुलकित के नार्को टेस्ट से लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, 2 केमिकल होते हैं, सोडियम पेंटाथोनल, सुन लीजिए, सोडियम पेंटाथोनल और सोडियम एमाइटल। ये 2 ड्रग्स का इस्तेमाल, जिन्हें ट्रूथ ड्रग कहा जाता है। ट्रूथ ड्रग इसीलिए क्योंकि इनके इस्तेमाल से आदमी सच बोलने लगता है। लेकिन क्या आदमी सच में सच बोलने लगता है? दरअसल इसकी प्रोसीजर कुछ ऐसी है कि ड्रग देने की स्थिति में जब ये सोडियम पेंटाथोनल और सोडियम एमाइटल व्यक्ति को दी जाती है तो आदमी अर्ध चेतन अवस्था में चला जाता है, यानी वो आधी बेहोशी की स्थिति में होता है। और आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि शराब पी के आदमी झूठ नहीं बोलता, यानी नशे में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मन की बात कह देता है। ये लगभग बस उसी स्थिति की बात है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस समझिए। वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का मानना है कि नशे की हालत में या जब आदमी आधा बेहोश होता है तो उस समय उसके सामने एक स्थिति रहती है कि वो विचार बना नहीं पाता। उसकी कल्पना शक्ति, जो उसकी इमेजिनेशन पावर है, वो इमेजिनेशन पावर कहीं ना कहीं शून्य हो जाती है। और उस स्थिति में उससे जब सवाल पूछे जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि वो जो भी सवालों के जवाब देगा वो सच देगा। तो श्रद्धा मर्डर केस में भी जो आफ्ताब का है, इस प्रकार का टेस्ट हो रहा है। और अब पुलकित के भी नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है कि अंकिता की मृत्यु कैसे हुई, और मैं उन सवालों पे भी आज चर्चा करना चाहूँगा जिन सवालों को लेकर के मूल रूप से प्रश्न उठ रहा है कि क्या क्या पुलकित से पूछा जाना चाहिए। लेकिन पहले इस बात को हम समझ लें कि केजी बालाकृष्णन समिति थी 2010 में। इस केजी बालाकृष्णन समिति ने कहा था, एक खंडपीठ थी बेसिकली अदालत की, कि 3 लोगों की जज की खंडपीठ ने कि अदालत की अनुमति से गंभीर मामलों में जो है इजाज़त दी जा सकती है नार्को टेस्ट की। पॉइंट नंबर 1 जो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नार्को टेस्ट वर्क कैसे करता है, इसकी थोड़ा सिद्धांत और इसकी थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, आदमी, मैं बता चुका कि अर्धचेतन अवस्था में होता है, तो प्रक्रिया कैसे होती है। पहले उसे ट्रूथ ड्रग दिया जाता है, फिर थोड़ी देर क्या किया जाता है, वेट, 10-15 मिनट वेट किया जाता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति से थोड़े सरल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो इस प्रकार के सरल सवाल उससे पूछे जाते हैं। अगर उन सभी सवालों के वो सही जवाब देता है, फिर उसके बाद उससे केस से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और तब इन चीज़ों को पता चला जाता है। कई ऐसे केस हुए हैं जिनमें नार्को हुआ है, जैसे आफ्ताब और श्रद्धा के केस में हो रहा है। तलवार हत्याकांड जो हुआ था उसमें ये केस कहीं ना कहीं हुआ था। लेकिन एक प्रश्न ये भी यहाँ पर उठता है, क्या इसकी लीगल वैलिडिटी है? ये प्रश्न यहाँ पर सोचने योग्य होगा। क्या इसकी लीगल वैलिडिटी है, यानी कानूनी वैधता है? तो नहीं, इसको अदालत में सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन तो फिर अदालत से क्या पता करने के लिए, देखिए, पुलिस टीम है जांच में अब जैसे वीआईपी कौन था, ये सवाल पूछेंगे तो पुलकित कोई ना कोई जवाब तो यहाँ पर देगा।
पुलकित किसी ना किसी का तो नाम तो लेगा, फिर उस पॉलीग्राफ के टेस्ट के आधार पे उससे पूछताछ होगी, और अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो वो बंदा बता देगा। कई ऐसे केस भी हुए हैं जहां पर हथियार नहीं मिल रहा था, लाश नहीं मिल रही थी, तो उन केसों में हथियार नहीं मिली, जहां लाश नहीं मिली, उन केसों में हम कह सकते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट करके हथियार बरामद किया गया, एक प्रकार से लाश बरामद की गई। तो ये एक प्रकार से चीज़ सामने निकल करके आई है इस पर। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे हमने नार्को टेस्ट तो पढ़ लिया, अब पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट एक प्रकार की एक मशीन होती है। अगर आप लोगों ने हाउसफुल फिल्म देखी है, किसी ने हाउसफुल 1, तो उसमें लास्ट में अक्षय कुमार का एक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, आपने देखा होगा। तो इसमें आपके सारे हाथों की नब्ज़ें होती हैं, माथे पर होती है, कई सारी मशीन के पार्ट से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, और आप जैसे ही झूठ बोलते हो तो आपके शरीर में जो घबराहट होती है, उस घबराहट को मशीन पकड़ लेती है, तो उसे वो लाल वाला बटन टिक टिक करने लग जाता है, वहाँ डिप डिप होने लगती है, उस मशीन में रेखाएं हिलने लगती हैं। तो ऐसे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का ड्रग नहीं दिया जाता। इसका भी उपयोग कई बार अपराधियों की चालबाजियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ये पूरा हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट और आपका इसकी बात रही। अब थोड़ा सा इस केस में आज और बात करते हैं कि माता पिता के सीबीआई जांच की मांग। देखिए, सीबीआई जांच की मांग होनी ही चाहिए, ये बात सबसे निकल करके सामने आई है। आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या पुलकित का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्या पुलकित के लिए सीबीआई जरूरी नहीं है। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अंकिता के माता पिता धरने पर बैठे थे, ये बात सबको पता है, सबके ज्ञान में है और सबके संज्ञान में है कि अंकिता के माता पिता पहले कोर्ट गए, अभी तक हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन पेंडिंग है। इसके अलावा अंकिता के माता पिता गोलजू के देवता के दरबार में भी चले गए हैं, और एक कोई समिति है, कल मैं बता रहा हूँ, कोई एक समिति है, कल मैं बता रहा हूँ, उस समिति में भी कहीं ना कहीं ये जो है जो धरना प्रदर्शन कर रही है उसमें वो शामिल हुए। लेकिन कल दोस्तों मुझे एक खबर पता चली कि एक महिला जो कि प्रदर्शन कर रही थी, उसके साथ वो रो रो के कह रही थी कि पुलिस, कोई एक अधिकारी है, उसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन वो कोई सैनी था, पुलिस ऐसा ही था, उसने हमारे साथ मारपीट की, उस महिला का कहना है। दोस्तों देखिए, मैं आज उत्तराखंड की पुलिस से एक अपील करना चाहता हूँ। जैसे हमारी माताएं बहनें आज जो हैं इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, आप एक बार के लिए देखें, आपके घर में भी तो लोग होंगे, क्या कोई ज़मीर नहीं कि इतनी वरिष्ठ महिला को जो है अपमानित किया गया। वो कम से कम उन महिला जो कह रही थी कि मुझे मारा पीटा, मेरा अपमान किया, उनकी उम्र बहुत उम्र दराज थी, 55-60 साल की होंगी। उनके साथ ये व्यवहार अशोभनीय है। और ये ना सोचें कि हमेशा बीजेपी की सरकार रह जाएगी। सरकारें आती हैं जाती हैं। जो अधिकारी, जो कर्मचारी ये सोचते हैं कि हम जनता को पैरों के तले कीड़ों की तरह कुचल देंगे, तो मेरे भाइयों, सरकार बदलती है, सत्ताएं बदलती हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो लोग आज किसी पार्टी के कार्यकर्ता बने फिर रहे हैं। तो आप अपना कर्तव्य करें, कोई आपको आपके कर्तव्य से डिगा नहीं सकता, ना रोक सकता है। लेकिन कम से कम महिलाओं, बुजुर्गों, कमज़ोरों को ऐसे ना कुचलें, ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि हिसाब सबको देना पड़ता है। और ये नहीं होता, केसेस तो कई बार रिटायरमेंट के बाद भी किसी समय में किसी ने किसी के साथ अन्याय किया था, वो केस भी खुल जाते हैं। तो आज धामी जी सरकार में है, कल को बीजेपी नहीं रहेगी, फिर क्या होगा। तो आप सोचें इस बात को भी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।